नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस पवित्र चैनल पर, जहां हम सुनते हैं वो कथाएं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत कथा, आमलकी एकादशी व्रत कथा, जो सिर्फ एक व्रत की कथा नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और विश्वास की अमर यात्रा है। तो अगर आप भी भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं, अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन से दुख, दरिद्रता और भय का अंत, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। और हाँ, अगर आपको ऐसी भक्ति कथाएं पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि हर घर में भक्ति की ये ज्योति जलती रहे। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर बताइए कि आप भी आमलकी एकादशी की कृपा के अधिकारी बनना चाहते हैं। अब आइए आरंभ करते हैं। एक ऐसी कथा जो पीढ़ियों से चली आ रही है, एक ऐसी कथा जहां आंवले का वृक्ष बोलता है, जहां भक्ति संकट को मिटा देती है और जहां भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों के बीच उतर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आमलकी एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले मालवनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरियाली, बीच में एक पुराना आंवले का पेड़ और उसके नीचे एक प्राचीन मंदिर, श्रीहरि विष्णु का मंदिर। गांव के लोग सादगी से जीते थे, खेती, पूजा और एक दूसरे की मदद में उनका जीवन बीतता था। पर उसी गांव में एक परिवार था, हरिदास जी का। वे अत्यंत भक्तिपरायण थे, लेकिन एक चिंता उनके मन में हर पल रहती थी। उनका बेटा दामोदर, जो संसारिकता में इतना उलझ गया था कि भक्ति से उसका कोई लेना देना नहीं रहा। हरिदास जी हर सुबह आंवले के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर कहते, हे विष्णु, मेरे पुत्र का हृदय भी कभी आपके चरणों में झुके, यही मेरी प्रार्थना है। पर दामोदर हंसता और कहता, पिताजी, ये सब अंधविश्वास है। पेड़ पौधे, व्रत उपवास से कुछ नहीं होता। हरिदास जी मुस्कुरा देते, क्योंकि वे जानते थे समय स्वयं भगवान का माध्यम है। एक वर्ष जब फाल्गुन मास की शुक्ल एकादशी आई तो गांव के सभी लोग आमलकी एकादशी व्रत की तैयारी में लग गए। गांव की औरतें आंवले के फल, जल और दीपक लेकर मंदिर पहुंची। हरिदास जी ने भी व्रत रखा, लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। रात में मंदिर के पीछे एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। गांव के लोग डर गए। किसी ने कहा देवता का चमत्कार है, किसी ने कहा कोई साधु तपस्या कर रहा है। हरिदास जी सबसे आगे बढ़े और देखा, एक वृद्ध ब्राह्मण आंवले के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हैं। उनके शरीर से तेज निकल रहा था। वह बोले, हे हरिदास, तुम्हारा गांव पवित्र है। यहाँ का आंवला वृक्ष स्वयं विष्णु का वासस्थान है। लेकिन आने वाले दिनों में इस गांव की भक्ति की परीक्षा होगी। हरिदास जी ने विनम्रता से पूछा, भगवान, कैसी परीक्षा? वृद्ध मुस्कुराए, जिसे तुम सबसे प्रिय मानते हो वही तुम्हारे विश्वास की कसौटी बनेगा। हरिदास जी का मन कांप गया। उन्होंने जान लिया कि यह संकेत उनके पुत्र दामोदर से जुड़ा है। अगले दिन वृद्ध ब्राह्मण गायब थे, पर उनके शब्द सबके मन में गूंजते रहे। हरिदास जी ने दामोदर को बुलाकर कहा, बेटा, आज आमलकी एकादशी है, बस एक बार मेरे साथ पूजा में चलो। दामोदर ने अनिच्छा से कहा, ठीक है पिता, एक दिन क्या फर्क पड़ेगा। वे दोनों मंदिर पहुंचे। पूजा के समय पंडित जी ने बताया, जो भक्त इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करता है उसे 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि इस वृक्ष में भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। दामोदर ने हंसते हुए कहा, अगर इतना ही आसान है पाप मिटाना, तो पाप करना भी आसान हो गया। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। हरिदास जी ने कोई क्रोध नहीं किया, बस आंसू भरी आंखों से बोले, बेटा, भगवान को परखना मनुष्य का काम नहीं, पर जब भगवान परखते हैं तब मनुष्य सबक सीखता है। उस रात दामोदर को एक अद्भुत सपना आया। वो देखता है कि वो एक रेगिस्तान में भटक रहा है। सूर्य जल रहा है और उसके चारों ओर कोई नहीं। अचानक एक विशाल आंवले का पेड़ दिखता है, जिसके नीचे स्वयं भगवान विष्णु बैठे हैं। वह घबराकर उनके चरणों में गिर जाता है। भगवान कहते हैं, हे दामोदर, जो तू सत्य समझता है वो अधूरा है। तेरे पिता का विश्वास ही तेरा उद्धार करेगा। उठ, लौट जा और उस वृक्ष की छाया में अपने जीवन का अर्थ खोज। नींद खुली तो उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। सुबह वो पहली बार अपने पिता के साथ मंदिर गया और आंवले के पेड़ के नीचे प्रणाम किया। हरिदास जी की आंखों से आंसू बह निकले। गांव के लोग बोले, आज आमलकी एकादशी का सच्चा फल मिला है। उस दिन के बाद गांव में अजीब शांति छा गई। कहा जाता है, जिस दिन दामोदर ने भगवान के सामने सिर झुकाया, उसी रात गांव के चारों ओर आंवले के पेड़ों में उजाला फैल गया। गांव की फसलें पहले से अधिक लहलहाने लगीं। लोग कहते, यह विष्णु की कृपा है। धीरे धीरे दामोदर भी बदलने लगा। अब वो पिता के साथ हर दिन मंदिर जाता, लोगों की मदद करता और आमलकी वृक्ष के नीचे बैठकर भक्ति गीत गाता। हरिदास जी के चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची शांति आई। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती।
क्योंकि नियति ने एक और परीक्षा तय कर रखी थी जो आने वाले भागों में गांव, दामोदर और पूरे समाज के विश्वास को हिला देगी। फाल्गुन का महीना धीरे धीरे बीत रहा था। खेतों में गेहूं की बालियां झूम रही थीं। गांव के लोग सुबह उठकर आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करने लगे थे। हरिदास जी के चेहरे पर अब स्थायी मुस्कान रहती। लोग कहते, हरिदास जी का बेटा अब सचमुच विष्णु भक्त बन गया है। पर दामोदर खुद अपने भीतर एक अजीब बदलाव महसूस कर रहा था। पहले जहां उसे मंदिर जाना बोझ लगता था, अब वही उसकी आत्मा का सहारा बन गया था। वो रोज आंवले के पेड़ के नीचे बैठता और सोचता, कितना अंधा था मैं, जो सत्य मेरे सामने था उसे ही झुठलाता रहा। उसी समय उस पेड़ के नीचे से एक वृद्ध साधु गुजरे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब कोई वृक्ष अपने फलों को दूसरों में बांट देता है तभी वो महान बनता है। तेरे भीतर का वृक्ष अब फल देने को तैयार है, बस तू सेवा के मार्ग पर चल। दामोदर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वो नहीं जानता था कि ये वही ब्राह्मण थे जो पिछली एकादशी की रात प्रकट हुए थे। कुछ ही दिनों बाद मालवनपुर पर एक भयंकर विपत्ति आई। पास के राज्य में सूखा पड़ गया था और लोग गांव-गांव भटक रहे थे। राजा विक्रमसेन ने आदेश दिया, जिस गांव में अन्न अधिक है वहां से अंश लिया जाए। मालवनपुर में फसलें लहलहा रही थीं, इसलिए सैनिक अन्न लेने पहुंचे। गांव वाले भयभीत हो गए, अगर अन्न चला गया तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। हरिदास जी ने कहा, डरो मत, हम सब मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे, वही हमारी रक्षा करेंगे। उस रात पूरा गांव आंवले के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर बैठा। हर कोई मन ही मन जप कर रहा था, ओ नमो भगवते वासुदेवाय। आकाश में बादल छाए और अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी। सैनिक जो अन्न लेने आए थे कीचड़ में फंस गए और लौट गए। गांव वालों ने देखा, ये वही वर्षा थी जो पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं हुई थी। सब बोले, यह आमलकी एकादशी के व्रत का फल है। हमारे गांव की रक्षा स्वयं भगवान ने की है। परंतु इस चमत्कार के बाद दामोदर के मन में अहंकार की एक लहर उठी। वह सोचने लगा, शायद ये चमत्कार मेरे कारण हुआ, मैं ही तो अब भगवान का प्रिय भक्त हूँ। एक दिन जब वह मंदिर गया तो आंवले के पेड़ से एक फल गिरकर उसके पास आ गया। वह मुस्कुराया और बोला, देखो, भगवान खुद मुझे फल दे रहे हैं। लेकिन उसी समय हवा चली और वही फल जमीन पर गिरकर फट गया। उससे एक छोटी सी सुनहरी चिड़िया निकली और उड़ गई। हरिदास जी ने कहा, बेटा, जो फल फूट जाता है वो हमें ये सिखाता है कि भीतर का अहंकार यदि फूटे तभी ज्ञान प्रकट होता है। दामोदर चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि भक्ति का मार्ग विनम्रता का मार्ग है, गौरव का नहीं। कुछ महीनों बाद राजा विक्रमसेन खुद मालवनपुर आए। उन्होंने गांव देखा, हर ओर हरियाली, खुशहाली और लोगों के चेहरे पर संतोष। उन्होंने पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? जब आसपास सब सूख रहे हैं, तुम्हारा गांव इतना समृद्ध कैसे है? गांव वालों ने बताया, राजन, ये सब आमलकी एकादशी व्रत का फल है। इस व्रत ने हमें विष्णु की कृपा दिलाई है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, आमलकी एकादशी? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। हरिदास जी ने उन्हें समझाया, राजन, यह व्रत फाल्गुन मास में आता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो इस व्रत का पालन करता है वो रोग, क्लेश और दरिद्रता से मुक्त होता है। राजा ने उसी क्षण प्रण किया, मैं भी अगले फाल्गुन में ये व्रत रखूंगा। समय बीता। अगले वर्ष फाल्गुन मास आया और राजा ने व्रत रखा। राजमहल में उन्होंने आंवले के वृक्ष की स्थापना कर पूजा की। रात में उन्हें एक स्वप्न हुआ। वे देखते हैं कि स्वर्ग से भगवान विष्णु उतरते हैं और कहते हैं, हे विक्रमसेन, तूने आमलकी एकादशी का पालन किया है, इसलिए तेरे राज्य में अब समृद्धि और शांति बनी रहेगी। पर याद रख, यह व्रत सिर्फ कर्म नहीं, भावना का व्रत है। सुबह राजा ने आंखें खोली और पाया कि उनके महल के आंगन में सचमुच एक स्वर्ण आंवला फल गिरा पड़ा था। उन्होंने उसे मंदिर में रख दिया और घोषणा की, अब से मेरे राज्य में हर घर इस दिन व्रत करेगा। जब यह समाचार मालवनपुर पहुंचा तो पूरा गांव हर्ष से झूम उठा। हरिदास जी ने आंसू भरे स्वर में कहा, देखो बेटा, भगवान ने हमारे गांव के माध्यम से पूरे राज्य को भक्ति का मार्ग दिखाया। दामोदर ने विनम्रता से कहा, पिताजी, मैंने अब समझ लिया है कि जो पेड़ फल देता है वो कभी अपने फल का घमंड नहीं करता। तभी वही वृद्ध ब्राह्मण फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हरिदास, तुम्हारा पुत्र अब अपने कर्मों से औरों का उद्धार करेगा, पर याद रखो, परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। एक बार फिर अंधकार आएगा और तब सच्ची भक्ति की पहचान होगी। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। गांव वाले डर गए, पर हरिदास जी शांत रहे। उन्होंने कहा, अगर भगवान ने हमें संकट भेजा है तो वो उसे पार करने की शक्ति भी देंगे।
मालवनपुर गांव अब पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया था। राजा विक्रमसेन का आदेश था, हर घर में आमलकी एकादशी का पालन अनिवार्य होगा। लोगों के जीवन में भक्ति का रंग घुल चुका था, परंतु नियति ने अपने पत्ते चुपचाप बदल दिए थे। एक रात गांव के उत्तर दिशा में स्थित तालाब का जल अचानक काला पड़ गया। सवेरे जब महिलाएं स्नान करने पहुंची तो उन्होंने देखा तालाब के बीच में आंवले जैसा एक वृक्ष उगाया है, पर उसका रंग हरा नहीं काला था। लोग घबरा गए। हरिदास जी को बुलाया गया। उन्होंने गहन ध्यान में आंखें बंद की और बोले, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है, यह हमारे विश्वास की परीक्षा है। इसका रंग अंधकार का नहीं बल्कि हमारे भीतर के भय का प्रतीक है। उसी शाम गांव में एक अजनबी साधु आया। वो लंबा, दुबला और उसकी आंखें अजीब सी चमक लिए थीं। उसने कहा, मैं दूर प्रदेश से आया हूं। सुना है इस गांव में आमलकी वृक्ष से चमत्कार होते हैं। मैं उस शक्ति को देखना चाहता हूं। गांव वाले उसे मंदिर ले गए। साधु ने आंवले के पेड़ को देखा, फिर हंसा। अगर यह वृक्ष इतना दिव्य है तो इसके पत्ते मुझे जीवन का सार बता सकते हैं। उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और जैसे ही उसे मुंह में रखा, चारों ओर गर्जना हुई, बिजली कड़की और आकाश में काले बादल छा गए। लोग भयभीत हो उठे। हरिदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, यह वृक्ष परीक्षा का प्रतीक है, इसे बलपूर्वक परखना पाप है। साधु बोला, जो सत्य है उसे परखने से डर कैसा? तभी पेड़ से एक स्वर्ण फल गिरा और साधु के चरणों के पास आकर फटा। उसमें से एक उज्ज्वल किरण निकली और आकाश में विलीन हो गई। उस रात दामोदर बहुत बेचैन था। उसे लगा जैसे कोई शक्ति उसे पुकार रही हो। वो मंदिर पहुंचा, आंवले के पेड़ के पास गया और बोला, हे प्रभु, यह सब क्या हो रहा है? क्या ये साधु दुष्ट था या आपकी ही परीक्षा? उसी क्षण हवा चली और पत्तों की सरसराहट से एक आवाज आई, भक्ति बिना विनम्रता अधूरी है और ज्ञान बिना विवेक अंधा। दामोदर स्तब्ध रह गया। उसे महसूस हुआ कि जैसे स्वयं भगवान विष्णु उसे समझा रहे हों। उसने प्रण किया, मैं अब किसी भी परीक्षा से नहीं डरूंगा। अगर अंधकार आया है तो मैं दिया बनूंगा। अगले दिन राजा विक्रमसेन स्वयं मालवनपुर पहुंचे। उन्हें खबर मिली थी कि गांव में कोई साधु रहस्यमयी घटनाएं कर रहा है। उन्होंने सभा बुलाई और कहा, उस साधु को लाओ। जब साधु आया तो उसकी आंखों से लाल आभा निकल रही थी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? साधु हंसा और बोला, मैं वही हूं जिसे तुम सब भूल चुके हो। मैं असुरों का प्रतिनिधि हूं और तुम्हारी भक्ति की जांच करने आया हूं। सभा में सन्नाटा छा गया। हरिदास जी आगे बढ़े, हे प्रभु, अगर तुम अंधकार हो तो जान लो, प्रकाश सदा स्थायी होता है। साधु ने हंसते हुए कहा, तो चलो, मैं देखता हूं कि तुम्हारा प्रकाश कितना प्रबल है। और उसने अपनी छड़ी से जमीन पर चोट मारी। तुरंत ही मंदिर के चारों ओर अंधेरा छा गया। दीपक बुझ गए। लोग भय से चीखने लगे। दामोदर ने अपने पिता की ओर देखा। हरिदास जी बोले, बेटा, यही वो क्षण है जब भगवान तेरी परीक्षा ले रहे हैं। जा, आंवले के वृक्ष के नीचे ध्यान लगा। दामोदर गया, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ गया और जप करने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे अंधकार कम होने लगा। साधु ने फिर से प्रयास किया, पर वृक्ष से उजाला निकलने लगा। हर पत्ता दीपक की तरह चमकने लगा। साधु चिल्लाया, यह असंभव है, यह वृक्ष मेरे वश में क्यों नहीं आता? तभी आकाश से एक आवाज गूंजी, क्योंकि यह वृक्ष विष्णु का निवास है। जो इसे छल से छूता है वह स्वयं अपने अंधकार में डूब जाता है। साधु वहीं गिर पड़ा। उसका चेहरा धूल से भर गया और वो बोला, मैंने भक्ति को परखा, पर अब जान गया कि भक्ति ही परम शक्ति है। यह कहकर वो अदृश्य हो गया। राजा विक्रमसेन ने आंवले के वृक्ष के सामने सिर झुकाया। उन्होंने कहा, आज मैंने देखा कि आमलकी एकादशी का व्रत सिर्फ धर्म नहीं बल्कि शक्ति का स्वरूप है। जो इसे करता है वह न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी अंधकार से निकाल सकता है। हरिदास जी और दामोदर ने एक दूसरे को गले लगाया। गांव में फिर से प्रकाश लौट आया। उस दिन से गांव के लोग कहते, यह आंवला वृक्ष सिर्फ पेड़ नहीं, ये विष्णु का जीवन स्वरूप है। समय बीतता गया। हरिदास जी और दामोदर का युग समाप्त हुआ, पर मालवनपुर गांव में भक्ति की लौ जलती रही। गांव के लोग हर वर्ष फाल्गुन मास में आंवलकी एकादशी व्रत रखते, आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते और विष्णु स्तुति करते। दामोदर का वंश बढ़ा। उसका पुत्र भानुदेव, फिर रघुनंदन और पीढ़ी दर पीढ़ी वो वंश गांव का मार्गदर्शक बना रहा। पर धीरे धीरे समय की रफ्तार ने लोगों के हृदय बदल दिए। नई पीढ़ियां धन, व्यापार और प्रतिष्ठा में अधिक रुचि लेने लगी। भक्ति, जो कभी जीवन का केंद्र थी, अब रस्म बनकर रह गई। गांव में अब हरिदास जी का वंशज विभानंद रहता था, धनी, प्रभावशाली पर भीतर से खाली। उसे भक्ति की बातें पुरानी लगती थीं।
वह कहता, भक्ति पेट नहीं भरती, व्यापार ही आज का धर्म है। गांव के बीच खड़ा वही प्राचीन आंवले का वृक्ष अब बूढ़ा हो चला था। उसकी शाखाएं झुकी हुई थीं, पत्ते कम हो गए थे। कभी जो वृक्ष प्रकाश का प्रतीक था, अब मानो चुप हो गया था। गांव के बुजुर्ग कहते, जब श्रद्धा घटती है तो वृक्ष भी मौन हो जाता है। पर विभानंद को इन बातों पर हंसी आती। वह कहता, ये पेड़ तो अब सूख रहा है, इसे काटकर यहाँ मंडी बनवा दूं ताकि व्यापार बढ़े। गांव वाले विरोध करते, पर वो सुनता नहीं। वह बोला, अब इस पेड़ से चमत्कार नहीं होते, ये बस जगह घेरे बैठा है। एक रात विभानंद को एक अद्भुत स्वप्न हुआ। वो देखता है कि उसका महल पानी में डूब रहा है। वो भागता है, पर चारों ओर आंवले के पेड़ उग आते हैं और उन पेड़ों से एक दिव्य आवाज आती है, भक्ति को काटोगे तो जीवन स्वयं सूख जाएगा। तुम्हारे पूर्वजों की विरासत को मत मिटाओ, अन्यथा सब खो दोगे। विभानंद घबराकर उठा। उसका शरीर कांप रहा था। उसने सोचा, सिर्फ सपना था, कोई अर्थ नहीं। पर अगले दिन जब वो पेड़ के पास पहुंचा तो देखा वृक्ष के नीचे किसी ने दीपक जलाया था और वहां ताजे आंवले बिखरे थे। कोई नहीं जानता था किसने यह किया। गांव के बुजुर्ग बोले, यह संकेत है बेटा, वृक्ष अभी भी जीवित है। पर विभानंद फिर भी नहीं माना। वह बोला, अब ये सब पुरानी बातें हैं, मैं पेड़ कटवाऊंगा। कुछ दिनों बाद जब पेड़ काटने की तैयारी हुई तो आसमान में बादल घिर आए। अचानक आंधी चली और जब कुल्हाड़ी पहली बार पेड़ पर चली, पेड़ से खून जैसा रस बहने लगा। सभी लोग स्तब्ध रह गए। पेड़ से गूंजती आवाज आई, जो भक्ति को चोट पहुंचाता है उसे शांति नहीं मिलती। विभानंद डर गया। वो भागा, पर उसी रात उसे भयानक बुखार हो गया। डॉक्टर, वैद्य, कोई काम नहीं आया। वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा बड़बड़ाने लगा, वृक्ष, वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। तीसरे दिन रात में जब सब सो चुके थे, विभानंद के कमरे में प्रकाश फैला। उस प्रकाश से भगवान विष्णु का स्वरूप प्रकट हुआ, 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। विभानंद कांपते हुए उठा और बोला, प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मैंने अज्ञानवश उस वृक्ष को काटने की ठानी। भगवान बोले, विभानंद, तेरे पूर्वजों ने जिस वृक्ष की पूजा से मोक्ष पाया, तो उसी वृक्ष को काटने चला। यह वृक्ष मेरे स्वरूप का प्रतीक है। जब श्रद्धा घटती है, मैं स्वयं स्मरण कराने आता हूँ। विभानंद रो पड़ा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अब कभी इस वृक्ष को नहीं छूंगा। भगवान मुस्कुराए, जाओ, उस वृक्ष की रक्षा करो और फिर से आमलकी एकादशी का व्रत आरंभ करो। याद रखो, यह व्रत केवल पाप नाश के लिए नहीं, बल्कि सद्गति के लिए है। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। सुबह विभानंद ने पूरे गांव को बुलाया और घोषणा की, अब यह वृक्ष हरि वृक्ष कहलाएगा। इसके नीचे हर वर्ष आमलकी एकादशी का महोत्सव होगा, ताकि कोई भी हमारी भक्ति को न भूले। विभानंद ने अपने धन का उपयोग मंदिर के जीर्णोद्धार में किया। गांव में गरीबों को भोजन मिला और हर व्यक्ति ने व्रत का संकल्प लिया। जब अगली आमलकी एकादशी आई तो वृक्ष फिर से हरा हो गया। उसकी शाखाओं पर नन्हे नन्हे फलों ने जन्म लिया। गांव की औरतें गीत गाने लगी, बच्चे दीपक लेकर नाचने लगे और बुजुर्ग बोले, देखो, जब श्रद्धा लौटती है तो वृक्ष भी मुस्कुरा उठता है। विभानंद आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर बोला, अब समझा मैं, दादा दामोदर क्यों कहते थे कि यह वृक्ष भगवान का घर है। तभी पेड़ से एक पत्ता गिरा और उसके हाथ पर आ गिरा। उसने देखा, पत्ते पर एक अक्षर लिखा था, श्रद्धा। विभानंद के जाने के बाद कई वर्ष बीत गए। मालवनपुर अब एक समृद्ध नगर बन चुका था। हर फाल्गुन मास में आमलकी एकादशी का उत्सव भव्य रूप से मनाया जाता था। मंदिर के चारों ओर दीपक जलते, भजन गूंजते और हर घर में भक्ति का वातावरण होता। विभानंद का परपोती थी देवयानी, एक कोमल हृदय, निर्मल मन और अतुल श्रद्धा वाली कन्या। उसकी आंखों में भक्ति की चमक थी और वो हर सुबह आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। लोग कहते, देवयानी में अपने पुरखों का तेज है। लेकिन देवयानी का भाग्य सरल नहीं था। जहां एक ओर उसके भीतर भक्ति थी, वहीं जीवन ने उसके सामने एक ऐसी परीक्षा रखी थी जो उसके विश्वास की गहराई को परखेगी। देवयानी जब 16 वर्ष की हुई, तभी नगर पर अकाल पड़ा। वर्षा रुक गई, नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए। लोग मंदिर जाकर प्रार्थना करते, पर बादल नहीं आते। धीरे धीरे भक्ति की जगह भय ने ले ली। नगर के व्यापारी बोले, भक्ति से नहीं, मेहनत और सोने से सब चलता है। हमें आमलकी व्रत छोड़कर अन्न के देवता की पूजा करनी चाहिए। देवयानी ने विरोध किया, नहीं, जिसने सदियों से हमारे गांव की रक्षा की, उसे कैसे छोड़ दें। आमलकी एकादशी वही शक्ति है जिसने हर संकट में हमें संभाला है।
पर लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने मंदिर बंद कर दिया और वृक्ष की पूजा रोक दी। देवयानी ने आंसू भरे स्वर में कहा, अगर कोई नहीं करेगा तो मैं अकेली करूंगी। जब तक मेरे प्राण हैं, आंवले का दीपक नहीं बुझेगा। देवयानी ने तपस्विनी का रूप धारण कर लिया। वो हर दिन व्रत रखती, बिना भोजन के केवल आंवले के पत्तों से जल ग्रहण करती। रात को मंदिर में दीप जलाती और कहती, हे श्रीहरि, सबको सद्बुद्धि दो, भले ही लोग भटक जाएं, पर आपकी कृपा कभी दूर न हो। लोग उसे पागल कहने लगे। बच्चे हंसते, बड़े टोकते, कन्या ये युग पूजा का नहीं, व्यापार का है। पर देवयानी नहीं डगमगाई। उसने कहा, जिस दिन इंसान का विश्वास मर जाता है, उसी दिन उसका जीवन भी सूख जाता है। फाल्गुन शुक्ल एकादशी की रात आई। पूरा नगर अंधेरे में डूबा था। देवयानी अकेली आंवले के पेड़ के नीचे दीपक लेकर बैठी थी। तेज हवा चल रही थी, पर उसने दीपक को अपनी हथेलियों से बचा रखा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे विष्णु, सबने आपका साथ छोड़ दिया, पर मैं आज भी आपके चरणों में हूँ। तभी अचानक वृक्ष से प्रकाश निकला। चारों ओर एक अद्भुत आभा फैल गई। पेड़ के नीचे से भगवान विष्णु प्रकट हुए, सुनहरे वस्त्र, कमल समान नेत्र और चेहरे पर अपार करुणा। देवयानी ने सिर झुका दिया। प्रभु, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, आपने मुझ जैसी छोटी भक्त को दर्शन दिए। भगवान बोले, देवयानी, तू तुच्छ नहीं, तू वो दीपक है जिसने अंधकार में भी भक्ति को जलाए रखा। तेरे कारण यह नगर फिर जीवित होगा। भगवान ने अपनी कमल से भरी हथेली उठाई और कहा, जहां तेरे आंसू गिरे हैं वहीं से जल बहेगा। देवयानी ने देखा, वृक्ष की जड़ों से जल फूटने लगा। धीरे धीरे बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी और सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। नगरवासी दौड़े आए, सबने देखा ये चमत्कार। वे देवयानी के चरणों में गिर गए। बेटी, हमें क्षमा करो, हमने तुम्हें नहीं समझा। देवयानी मुस्कुराई, मुझे नहीं, उस वृक्ष को प्रणाम करो जिसने हमें जीवन दिया। गांव वालों ने मिलकर फिर से मंदिर खोला, दीप जलाए और पूरे नगर में आंवले की एकादशी का पर्व मनाया गया। वर्षों बीते। देवयानी वृद्ध हो चली। उसने कहा, अब मेरा शरीर मिटेगा, पर यह वृक्ष सदा जीवित रहेगा। जो इस वृक्ष के नीचे श्रद्धा से पूजा करेगा, उसे मेरे समान विष्णु का दर्शन मिलेगा। उसके अंतिम दिन वो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठी और प्रार्थना की, हे श्रीहरि, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरा शरीर इसी वृक्ष की मिट्टी में मिल जाए। अगली सुबह लोग आए तो देखा, वृक्ष के नीचे देवयानी नहीं थी, लेकिन वहां एक नई शाखा उगाई थी। उस पर छोटे छोटे सुनहरे आंवले लटक रहे थे। गांव के पुजारी बोले, देवयानी अब इस वृक्ष की आत्मा बन गई हैं। यह वृक्ष अब देवयानी हरिवृक्ष कहलाएगा। सदियां बीत गईं। मालवनपुर अब एक बड़ा नगर बन गया था। इमारतें, व्यापार, सड़कें और कोलाहल। लोग तकनीक में आगे थे, पर आस्था पीछे छूट चुकी थी। भक्ति अब सोशल चर्चाओं का विषय थी, जीवन का नहीं। पुराने मंदिर की जगह अब एक विशाल भवन बन गया था और देवयानी हरिवृक्ष के चारों ओर अब दीवारें खड़ी कर दी गई थीं। लोग उसे पुरानी निशानी कहते थे, परंतु हर फाल्गुन एकादशी की रात जब हवा चलती तो उस वृक्ष के पत्तों से मंद स्वर निकलता। श्रद्धा, श्रद्धा। कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, सिवाय एक किशोरी के आर्या, जो नगर में पली बढ़ी थी, पर जिसका मन बार बार उसी वृक्ष की ओर खिंचता था। आर्या कॉलेज में पढ़ती थी, आधुनिक विचारों वाली थी, पर जब भी आंवले की एकादशी आती वो अजीब बेचैनी महसूस करती। एक दिन उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, सब लोग कहते हैं कि उस पुराने पेड़ के नीचे कोई देवी रहती हैं, क्या ये सच है? दादी मुस्कुराई, हाँ बेटा, वह देवी नहीं, हमारी पूर्वज देवयानी हैं। उन्होंने अपने जीवन से इस वृक्ष को अमर कर दिया था। यह वृक्ष भगवान विष्णु का निवास है। जो सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है उसे दिव्य मार्ग मिलता है। आर्या हंस पड़ी। दादी, अब कौन ऐसी बातें मानता है? दादी ने सिर्फ इतना कहा, एक दिन तू भी मान लेगी, जब ये वृक्ष तुझसे बात करेगा। आर्या ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर भाग्य ने उसके लिए कुछ अलग लिखा था। नगर में एक व्यापारी आया, रमेश अग्रवाल। वो धनवान था और उसे हर जगह व्यापार का अवसर दिखता था। उसने नगर परिषद से कहा, यह पुराना क्षेत्र बेकार पड़ा है, यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाता हूँ। वह जगह वही थी जहाँ देवयानी हरिवृक्ष खड़ा था। आर्या को जब ये पता चला उसने विरोध किया, यह वृक्ष कोई आम वृक्ष नहीं, हमारी परंपरा की आत्मा है। पर व्यापारी हंसा, बेटी, ये सब कहानियां किताबों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में नहीं। नगर के अधिकारी भी पैसे के लालच में आ गए। निर्णय लिया गया कि अगले सप्ताह वृक्ष काटा जाएगा। आर्या रात में अकेली वृक्ष के पास गई। वो झुककर बोली, मुझे माफ करना, मैं उन्हें रोक नहीं पा रही।
तभी पत्तों से हल्की हवा चली और पत्तों की सरसराहट से शब्द बने, भय मत कर, जब तक एक सच्चा हृदय मेरे पास है, मैं अमर हूं। आर्या सिहर गई। वह बोली, आप कौन हैं? वृक्ष से दिव्य आभा निकली और उसके सामने देवयानी का रूप प्रकट हुआ, श्वेत वस्त्र, शांत मुख और आंखों में वही भक्ति का प्रकाश। देवयानी ने कहा, बेटी, तू वही दीपक है जिसे मैंने सदियों पहले जलाया था। तेरे भीतर वही आस्था है जो कभी मेरे भीतर थी। जा, उन्हें रोक। यह वृक्ष नहीं, यह विष्णु का श्वास है। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने प्रण किया, मैं अपने प्राण दे दूंगी पर इसे कटने नहीं दूंगी। अगले दिन जब मजदूर कुल्हाड़ी लेकर आए, आर्या उस वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। लोग चिल्लाए, लड़की हट जा। पर वो बोली, पहले मुझे काटो, फिर इस वृक्ष को। वह आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी, हे श्रीहरि, इस वृक्ष की रक्षा करो, ये आपका घर है। तभी आसमान से बिजली कड़कने लगी, आंधी चली और बादलों के बीच से सुनहरी रोशनी उतरी। सबने देखा, वृक्ष के तने से भगवान विष्णु का स्वरूप झलक रहा था। सभी लोग भूमि पर गिर पड़े। रमेश अग्रवाल कांपते हुए बोला, ये तो चमत्कार है। भगवान की आवाज गूंजी, लोभ अंधकार है और श्रद्धा ही प्रकाश। जो भक्ति को काटता है वह स्वयं जीवन से कट जाता है। अचानक तेज प्रकाश फैला और जब सबने आंखें खोली, वृक्ष और आर्या दोनों गायब थे। वहां केवल एक दिव्य दीपक जल रहा था। उस दिन से नगर के लोग बदल गए। वृक्ष को फिर से पवित्र स्थान घोषित किया गया। उसके पास एक मंदिर बना जहां लिखा गया, यह स्थान आर्या देवयानी हरिवृक्ष तीर्थ है। हर फाल्गुन मास में अब हजारों लोग वहां आते और कहते, जब भी मानव भक्ति भूलता है, भगवान किसी न किसी रूप में उसे याद दिलाते हैं। कहा जाता है कि हर आमलकी एकादशी की रात वृक्ष के पत्तों से अभी भी दो आवाजें आती हैं, एक देवयानी की और एक आर्या की। श्रद्धा जीवित रखो, भक्ति अमर है। तो प्यारे श्रोताओं, आपने सुनी आमलकी एकादशी व्रत की वह अमर कथा जिसने हमें सिखाया कि भक्ति कभी मरती नहीं, वो हर युग में किसी न किसी रूप में लौट आती है। अगर आपके मन में भी विश्वास की एक चिंगारी जल उठी है तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि हर लाइक से भक्ति की लौ और तेज जलती है और हर शेयर से कोई नया हृदय भगवान विष्णु से जुड़ जाता है। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक भक्ति बनाए रखिए, श्रद्धा को जीवित रखिए और भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा सदैव अपने जीवन में अनुभव कीजिए। जय श्रीहरि विष्णु, जय आमलकी एकादशी।